नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं झारखंड की 10 बड़ी फटाफट खबरें। सड़क पर उतरी कांग्रेस, एसबीआई और एलआईसी ऑफिस के बाहर दिया धरना। अडानी प्रकरण को लेकर झारखंड कांग्रेस सड़क पर उतरी। राजधानी रांची सहित सभी जिलों मुख्यालयों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में पहले तो कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और फिर रैली की शक्ल में कचहरी चौक स्थित एसबीआई कार्यालय पहुंचे। वहां नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अडानी ग्रुप्स और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम पर भी निशाना साधा। कुंवारा बताकर संबंध बनाया, गर्भवती हुई तो अबॉर्शन करवाया। पहले खुद को कुंवारा बताकर महिला के साथ संबंध बनाया। जब महिला को शादीशुदा होने की जानकारी मिली तो उसके साथ मारपीट और महिला का गर्भपात भी करवाया। मामले में महिला ने सोनारी थाना में केस दर्ज किया है। युवती ने सोनारी झाबरी बस्ती के रहने वाले श्रीकांत धीवर को आरोपी बनाया है। पुलिस महिला के मेडिकल के साथ 164 का बयान दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। युवती ने पुलिस को बताया कि श्रीकांत ने उसकी जान पहचान पिछले 2 साल से थी। उसने शादी का झांसा देकर पहली बार 1 जनवरी 2021 को दुष्कर्म किया। विरोध पर उसने जल्द ही शादी करने की बात कही। शादी के बाद श्रीकांत उसे किराए के मकान में रख रहा था। कुछ दिन पहले श्रीकांत के शादीशुदा होने की जानकारी मिली। श्रीकांत ने कहा कि अगर वह गर्भपात करवा लेती है तो पत्नी के रूप में साथ रखने को तैयार है। गर्भपात के बाद भी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। झारखंड में 8 कमजोर जनजातियों की स्थिति चिंताजनक। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। इनमें से 8 अनुसूचित जनजातियां हैं जो अति कमजोर जनजाति पीवीटीजी के नाम से जानी जाती है। इनमें माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, कोरबा, पहरिया, बिरहोर और सबर शामिल है। झारखंड में अति कमजोर जनजातियों की कुल जनसंख्या 2,92,359 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में निवास करने वाले अति कमजोर जनजातियों की घरों की संख्या 64,807 है। इन 8 जनजातियों की अति कमजोर वर्ग में इसलिए रखा गया है, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह जनजातियां सुदूरवर्ती इलाके में जंगलों और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र में निवास करती है। बेकाबू गाड़ी होटल में घुसी, 1 की मौत, 3 घायल। गढ़वा शाहपुर सड़क पर तिलदाग मोड़ के पास तेज गति से आ रही गाड़ी झोपड़ी नुमा होटल में घुस गई। इससे होटल में चाय पीने आए एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घटना में होटल संचालक, उसकी पत्नी सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर और उटकेला के लिए जमशेदपुर से उड़ेगा विमान। जमशेदपुर से छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं ओडिशा उटकेला के लिए जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होगी। इंडिया वन एयर विमान कंपनी की योजना में यह शामिल है। कोलकाता एवं भुवनेश्वर के विमान की यात्री मिलने से इंडिया वन एयर विमान कंपनी जहां कूच बिहार की उड़ान को तैयार है, इसके बाद रायपुर व उटकेला की उड़ान की घोषणा कभी भी कर सकती है। इंडिया वन एयर के डिप्टी सीईओ प्रेम गर्ग ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता व भुवनेश्वर से यात्रियों का रुझान बेहतर है। रेम्बा पथ मरम्मत कार्य में युड़ रही है प्राक्कलन की धज्जियां। विकास के नाम पर मजाक देखना हो तो जमुआ प्रखंड का पश्चिमी क्षेत्र आइए। करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत होने वाले पथों की हालत आज भी जस की तस है। लगभग 6 करोड़ की लागत से पांडेडी रेवा पथ की मरम्मति का शिलान्यास नवंबर माह में बड़े ही तामझाम के साथ किया गया था। कोडरमा लोकसभा के भाजपा के 5 बार सांसद रहे रितलाल प्रसाद वर्मा तथा स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा की जन्मभूमि और भाजपा की पाठशाला भंडारों को जोड़ने वाले उक्त पथ के मरम्मति कार्य को शिलान्यास के साथ लगने लगा था कि अब इस क्षेत्र के दिन सुधरेंगे। लेकिन मरम्मती कार्य में उड़ रही प्राक्कलन की धज्जियों से लोगों का सब्र का बांध अब सहित टूटने लगा है। हुसैनाबाद में डायन बताकर महिला के साथ की मारपीट। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कनुआ बिगहा गांव की एक महिला को डायन होने का आरोप लगाकर मारपीट की गई। पीड़िता ने हुसैनाबाद थाना में आवेदन देकर इस गांव के ही मुखलाल यादव, कृष्णा यादव, ललिता देवी को इस मामले में नामजद आरोपी बनाई है।
पीड़िता पवतिया देवी ने पुलिस को बताया कि उक्त आरोपियों ने उसे डायन कहकर कई जगह से मज़ारों पर घुमाते रहे। बीते 3 फरवरी को जपला हैदरनगर मुख्य पथ पर दाता साहब के मज़ार पर ले गए और मुझसे अगरबत्ती जलाकर बैठने को कहा गया। इसी क्रम में उक्त तीनों लोगों ने मेरा बाल पकड़कर लात मुक्का से मारने लगे। वह सोने का चेन बेसर जबरन छीनकर कहने लगे कि तुम डायन हो, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। 52 लाख से बनने वाले 3 पीसीसी पद का शिलान्यास। जीप सदस्य प्रदीप मंडल ने रविवार शाम उत्तराखंड क्षेत्र के 2 पंचायतों में कुल 52 लाख की लागत से बनने वाले 3 पीसीसी पद का शिलान्यास किया। विशेष केंद्रीय सहायता मद से निर्मित होने वाले युक्त पथों का निर्माण जिला परिषद द्वारा किया जाना है। इस दौरान जीप सदस्य ने खुदीसर पंचायत में 15 लाख की लागत से गुल्लीडाड़ी गांव में 900 फीट, बेरहा सुइयाडी पंचायत में बेरहा सुइयाडी गांव में 13 लाख की लागत से 700 फीट और इसी पंचायत के बदाही टाण गांव में 24 लाख की लागत से 1400 फीट पीसीसी पथ का निर्माण की आधारशिला रखी। नवडीहा +2 स्कूल के बच्चों ने औद्योगिक भ्रमण से सीखा हुनर। +2 नवडीहा उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षा के तहत औद्योगिक भ्रमण के लिए रविवार को देवघर राजकीय ITI कॉलेज ले जाया गया। बच्चों ने वहां इलेक्ट्रिक एवं हार्डवेयर ट्रेड, मैकेनिक, इलेक्ट्रिक फिटर आदि लैब में सभी मशीनों को बारीकियों से समझा एवं किस प्रकार उसका निजी जीवन में व्यवसाय के तहत प्रयोग हो सके। संस्थान के हेड पंकज द्वारा सभी ट्रेड के इंस्ट्रक्टर के माध्यम से सभी वर्कशॉप को बैच वाइज ट्रेनिंग दी गई। ताराटांड़ में महिला हुई लापता। ताराटांड़ थाना क्षेत्र भंडारीडीह की रहने वाली महिला अजंती देवी पति स्वर्गीय बहादुर रविदास शनिवार शाम 4 बजे से लापता है। अजंती देवी ने बड़ा पुत्र उमेश दास ने बताया कि शनिवार शाम को मेरी मां हटिया मोड़ जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन रात तक वापस नहीं आई। हम सब परिवार अगल बगल तथा अपने रिश्तेदारों के घर में जाकर काफी खोजबीन की, परंतु कहीं पता नहीं चल सका। उमेश दास ने बताया कि मां की लापता होने की सूचना ताराटांड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो को लिखित रूप से आवेदन रविवार को दिया है। ताराटांड़ थाना प्रभारी महतो ने बताया कि इस विषय में लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन मिलते ही खोजबीन की जा रही है।